की तरफ तेज रफ्तारी की तरफ आ गई। आइए अब मैं आपके हमारे इस वक्त की जो कैफियत है उसे मैं शायरी में फिर से ढालने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर पर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करने के लिए, तो एक सवाल लेकर गए कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह पाक ने कहा मूसा जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ, बारिश बरसाता हूँ। फिर परवरदिगार से दूसरा सवाल हज़रत मूसा ने कहा कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो बारिश करता है, बारिश भेज देता है, उससे भी ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह पाक ने कहा मूसा जब मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ अपने किसी बंदे से तो उस बंदे के घर मेहमान भेज देता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो बारिश भेजता है, जब उससे ज्यादा खुश होता है अपने किसी बंदे से तो उसके घर मेहमान भेजता है, उससे भी ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो परवरदिगार ने कहा कि मूसा मैं अपने बंदे से जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उसके घर बेटी पैदा कर देता हूँ। आज दुनिया में नारा दिया जा रहा है बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। 1450 साल तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाक की इस जमीन पर तशरीफ फरमा हुए तो उस वक्त मक्के की गलियों में बेटियों को की पैदाइश को बुरा माना जाता था। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी जिंदा बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया, दफन कर दिया। जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के मर्तबे को पहुंचा दिया कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमान से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। हर आंगन में बेटी होती है, कहीं बहन की शक्ल में, कहीं माँ की शक्ल में, कहीं बीवी की शक्ल में। आपके अपने घरों में भी बेटी होगी। दो मिसरे बताओ बुरहानपुर के शायर हैं शऊर आशना, लाजवाब हो जाइएगा तो तालियों में अपनी उस कैफियत को तब्दील कर देना जब मैं मिसरे मुकम्मल करूंगा। सिर्फ 2 मिसरे, आपके भी घर में बेटियां होंगी। मिसरे सुने, कहते हैं कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मिसरा लग जाए, मिसरा पहुंच जाए, आपकी कैफियत तब्दील हो जाए तो तालियां हो जाइएगा कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी मिट्टी की बेटी, ये फतेहपुर पता नहीं बोल के हिंदुस्तान के किन किन कोशों में नाम लिखा होता है, बैनर्स पे, पोस्टर्स पे गुले सबा, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है फतेहपुर, वो आपका फतेहपुर होता है। अगर आपकी ये बिटिया न होती तो उस नाम को वहां वहां तक पहुंचाने वाला कौन होता? एक सवाल तो होता ही है। लेकिन ये आपकी अपनी इस मिट्टी के, आपके अपने इस कस्बे के नाम को वहां तक ले गई जहां तक आम बेशतर लोग न पहुंच सके होंगे। अब मैं चाहता हूं कि बेपनाह मोहब्बतों को फतेहपुर इस नाम को लेकर वहां तक गुले सबा पहुंच रही है और वहां से वहां की मोहब्बतों को समेट कर आपकी मिट्टी में ला रही है। तो मैं मैं मालेगांव से देखने के लिए आया हूँ कि जिस बिटिया को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नवाजा जाता है उससे उसकी मिट्टी के लोग कैसा नवाजते हैं। मैं गुले सबा से गुजारिश करता हूँ, आइए, पूरा मुल्क हिंदुस्तान आपको नवाजता है। अब आपकी अपनी मिट्टी के लोग आपको नवाजने के लिए बेचैन व बेकरार हैं। आपकी मोहब्बतें आपकी जोरदार तालियों में गुले सबा के इस्तेमाल में बदल जानी चाहिए। जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए। मैं गुले सबा से गुजारिश करता हूँ अपनी शायरी अपनी मिट्टी के लोगों को सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर साहब और मुझे सामईन कराम, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरे कराम, मैं इस कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ मेरे भाई राहिल साहब का, डॉक्टर फहीम साहब का, शाहिद अली सिद्दीकी साहब का, जिनकी काविशों से आज का मुशायरा सच पाया है। साथ ही साथ मैं मोहतरम हरपुर अजीज शख्सियत जनाब इरशाद अहमद कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी काविशों से आज के खूबसूरत मुशायरे का गुलदस्ता सजा हुआ है। बहुत अदना सी शायरा हूँ लेकिन आपकी समातों पर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर कोई भी शेर आपके दिल को दस्तक देगा तो वही दुआएं मुझे मिलेंगी जो हमेशा आपकी दुआएं मुझे मिलती रही हैं।
मैं एक मतला और शेर हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से घरों के लिए लोग बाहर रहते हैं, और अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो एक शख्स के लिए दुआएं चाहती हूँ। एक मरतबा मैं चाहती हूँ कामयाब इशारे के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हासिल करती हूँ मतलब बतौर खास ऐसा नहीं कि शौक में या बेसबब गए, ऐसा नहीं कि शौक में या बेसबब गए, या बेसबब गए, ऐसा नहीं कि शौक में या बेसबब गए, या बेसबब गए, यूं भी नहीं मनाने वो जश्ने तरफ गए, जश्ने तरफ गए। गुर्बत ने छीन रखी थी, गुर्बत ने छीन ली थी, गुर्बत ने छीन रखी थी जीने की लाज़तें, गुर्बत ने छीन रखी थी जीने की लाज़तें। मजबूर हो के बेटे कमाने अरब गए, बेटे कमाने अरब गए, कमाने अरब गए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब और एक शेर पेश करती हूँ। हालांकि मुझे कभी डर नहीं लगता है, लेकिन अल्लाह जाने क्यों अपने शहर में जब भी आती हूँ तो एक अजीब सी कश्मकश में रहती हूँ। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सुनिए मतलब हाजिर कर, जी हाँ ये तो हर किसी के साथ है, लेकिन ये मेरे खुश नसीबी है। हाजिर करती हूँ मतलब अपने खास। शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी। मीर से मिलने सुना है कि गजल जाएगी, अच्छा मिसरा है, मीर से मिलने सुना है कि गजल जाएगी। जब तेरी चश्मे करम होगी मुकातर मेरा, जब तेरी चश्मे करम होगी मुकातर मेरा, बस उसी पल मेरी तकदीर संवर जाएगी, बस उसी पल मेरी तकदीर बदल। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप सब ने अपनी पहुंच नवाजा। यहीं से मैं मुकम्मल गजल हाजिर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गजल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे आपकी समातों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका हर शेर पे मुझे आपकी दुआएं मिलेंगी। मतलब हाजिर करती हूँ, तो दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा करेंगे। सुनेगा मुझे खबर है न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, कि तुमसे प्यार के बदले अजाब इतने हैं। मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं। यहाँ से शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाया। तुम्हें बताओ कसीदा तुम्हारा कैसे लिखूं, 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 कि एक रुख में तुम्हारे नकाब इतने हैं, एक रुख पे तुम्हारे नकाब इतने हैं। ये शेर में बतौर खास हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाए। सुनेगा अब आईना भी उठाने से डर रहे हैं लोग,
اب آئینہ بھی اٹھانے سے ڈر رہے ہیں لوگ، اب آئینہ بھی اٹھانے سے ڈر رہے ہیں لوگ، اب آئینہ بھی اٹھانے سے ڈر رہے ہیں لوگ، ہمارے دور کے چہرے خراب اتنے ہیں، ہمارے دور کی تالیاں آنی چاہیے تھی ان مصروں پر، یہ لاجواب شعر آپ کے درمیان کھلے زبان نے پڑھا، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ نوازش، بہت بہت شکریہ۔ غزل کا آخری شعر حاصل کرتی ہوں بطور خاص، سنیں۔ کسے بتاؤں عجب کشمکش میں رہتی ہوں، کسے بتاؤں عجب کشمکش میں رہتی، کسے بتاؤں عجب کشمکش میں رہتی ہوں۔ الطاف بھائی خاص ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا کلیم بھائی، سنیے گا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کسے بتاؤں عجب کشمکش میں رہتی ہوں، کسے بتاؤں عجب کشمکش میں رہتی ہوں، کہ دو ہے آنکھیں میری اور خواب اتنے ہیں، یہ دو ہے بہت شکریہ نوازش۔ مقطع میں اہل فتح پور کی نظر کرتی ہوں، چونکہ یہاں کوئی والد کی شکل میں، کوئی بھائی کی شکل میں ہے، اور سب میرے اپنے ہیں، اور میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں آپ سب کی دعاؤں کی بدولت ہوں، جو کچھ بھی اس مقام پر پہنچی ہوں، میں ایک شعر اہل فتح پور کی نظر کرتی ہوں، خصوصی آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صبا تجھے تو مہکنا ہی تھا گلوں کی طرح، کیا بات ہے، دیکھیے آپ کی مٹی کا شعر آپ تک پہنچتا ہے، کیا کہتے صبا تجھے تو مہکنا ہی تھا گلوں کی طرح، صبا تجھے تو مہکنا ہی تھا گلوں کی طرح، کہ تیرے سر پہ دعا کے گلاب اتنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سب اتنے ہیں۔